आइए इस एनिमेटेड प्रस्तुति की शुरुआत करते हैं। एक पौधे और एक पत्थर का विवाह। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इसके पीछे की कहानी बेहद रहस्यमयी और रोमांचक है। आस्था, शक्ति और ब्रह्मांडीय संतुलन की ये सबसे गहरी गाथा है। स्क्रीन पर दिख रहे इस खूबसूरत दृश्य को देखिए। ये तुलसी विवाह है। हर साल कार्तिक के महीने में लाखों घरों में इसे एक भव्य उत्सव की तरह मनाया जाता है। पौधे को बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया जाता है। तो एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि आखिर करोड़ों लोग एक पवित्र तुलसी के पौधे और एक काले पत्थर की शादी क्यों करवाते हैं? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें अतीत में गोता लगाना होगा, एक ऐसी महाकाव्य जैसी कहानी में जहां अपार भक्ति, देव असुर संग्राम और एक बहुत बड़ा दैवीय छल छिपा है। अध्याय 1, अजेय असुर सम्राट। आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसे शक्तिशाली राजा से जिसे हराना नामुमकिन था। उसका नाम था जालंधर। इन एनिमेटेड दृश्यों में जालंधर की उत्पत्ति का पूरा घटनाक्रम देखा जा सकता है। देखिए, शुरुआत होती है एक छोटी सी भूल से, जब देवराज इंद्र अनजाने में ऋषि दुर्वासा की दिव्य माला का अपमान कर देते हैं। नतीजा, भगवान शिव का भयंकर क्रोध भड़क उठता है। शिव जी अपने तीसरे नेत्र की आग सीधे आदिम सागर में फेंक देते हैं। अब शिव का तेज और सागर की अथाह गहराई, इन दोनों के टकराने से जन्म होता है जालंधर का, जो देखते ही देखते तीनों लोगों का अजय असुर सम्राट बन जाता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? जालंधर की ये अजेय शक्ति उसकी खुद की शारीरिक ताकत नहीं थी। इसका राज छिपा था उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रता धर्म में। वृंदा भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थीं। अपने पति के प्रति उसके पूर्ण और निस्वार्थ समर्पण ने जालंधर के चारों ओर एक ऐसा आध्यात्मिक सुरक्षा कवच, एक ऐसी अभेद्य ढाल बना दी थी जिसे ब्रह्मांड का कोई भी अस्त्र भेद नहीं सकता था। अध्याय 2, ब्रह्मांडीय धर्म संकट। और इसी अभेद्य ढाल ने एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया जिसने पूरे स्वर्ग को हिलाकर रख दिया। ये दृश्य उस भयानक धर्म संकट को बखूबी दर्शाता है। एक तरफ जालंधर था, जो अहंकार में अंधा होकर पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल पर कब्जा कर चुका था, यहाँ तक कि उसने माता पार्वती पर भी कुदृष्टि डाली। और दूसरी तरफ सारे देवता पूरी तरह से असहाय थे। जरा सोचिए, ये कैसी अजीब स्थिति थी। परम बुराई को परम शुद्धता का संरक्षण मिला हुआ था। जब तक वृंदा का पतिव्रता धर्म कायम था, बड़े से बड़ा देवता भी जालंधर का बाल बांका नहीं कर सकता था। अध्याय 3, अंतिम विश्वासघात। सृष्टि का संतुलन बुरी तरह बिगड़ चुका था। इसे वापस लाने के लिए ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु को एक ऐसा रास्ता चुनना पड़ा जो नैतिक रूप से बेहद पीड़ादायक था। छल का जवाब छल से ही दिया जाना था। जब जालंधर ने शिवजी का रूप धरकर माता पार्वती को धोखा देने की कोशिश की, तो क्रोधित पार्वती ने विष्णु जी से कहा कि जालंधर की पत्नी के साथ भी ऐसा ही किया जाए। सृष्टि को बचाने का यही एक रास्ता था। तो विष्णु जी ने ठीक जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा ने अपने पति को युद्ध से लौटा समझकर पूरे प्रेम से उनके चरण स्पर्श किए, और बस उसी पल उसका पवित्र संकल्प टूट गया। वो आध्यात्मिक ढाल चकनाचूर हो गई और रणभूमि में असली जालंधर मार गिराया गया। सच्चाई सामने आते ही वृंदा का हृदय पूरी तरह टूट गया। एक भक्त जिसे खुद उसके ही आराध्य ने छला हो, उसका दर्द एक भयंकर श्राप बनकर फूटा। वृंदा ने कहा, तुम जिन्हें पूरी सृष्टि का पालनहार कहा जाता है, तुमने किसी पत्थर दिल की तरह काम किया है। इस छल के लिए मैं तुम्हें पत्थर बन जाने का श्राप देती हूँ। इस एक वाक्य ने पूरे ब्रह्मांड की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। अध्याय 4, एक श्राप और एक आशीर्वाद। ये पूरी दुखद घटना भगवान और भक्त दोनों के लिए एक बहुत बड़े बदलाव का कारण बनी। भगवान विष्णु ने वृंदा के इस श्राप को बिना किसी क्रोध के सहजता से स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपनी गलती मानी और नेपाल की गंडकी नदी में पाए जाने वाले काले शालिग्राम पत्थर का रूप धारण किया। दूसरी ओर वृंदा सती हो गई और उसकी राख से जो एक पवित्र सुगंधित पौधा उत्पन्न हुआ, वही तुलसी है। विष्णु जी ने वृंदा की पवित्रता का सम्मान करते हुए ये अटल नियम बना दिया कि तुलसी के बिना उनकी कोई भी पूजा कभी पूरी नहीं होगी, और साथ ही ये वचन भी दिया कि वे हर साल तुलसी से विवाह करेंगे। अध्याय 5, तुलसी की विरासत। और यही वो कड़ी है जो इस प्राचीन कथा को सीधे आज के समय से जोड़ती है। इन दृश्यों में देखिए कि कैसे तुलसी विवाह
बिल्कुल एक असली पारंपरिक हिंदू शादी की तरह ही संपन्न किया जाता है। इसमें ऐतिहासिक कथाओं का पाठ होता है, 7 फेरे लिए जाते हैं और पूरी रस्में निभाई जाती हैं। यह आयोजन इतना शुभ माना जाता है कि इसी दिन से पूरे देश में शादियों के सीजन की आधिकारिक शुरुआत होती है। लेकिन तुलसी का ये सम्मान सिर्फ आस्था तक ही सीमित नहीं है। आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो जो परिवार ये विवाह संपन्न कराते हैं उन्हें कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। वहीं विज्ञान के नजरिए से तुलसी सचमुच जड़ी बूटियों की रानी है। ये शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करने वाला एक बेहद शक्तिशाली अडेप्टोजन है। इसके एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल और सूजन रोधी गुण श्वसन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। मतलब ये पवित्र पौधा आत्मा और शरीर दोनों का रक्षक है। अंत में एक बहुत गहरा सवाल सामने आता है। वृंदा की ये अविश्वसनीय कहानी हमें क्या सिखाती है? ये दिखाती है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो देवताओं को भी बेबस कर सकती है। साथ ही ये ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए गए उन जटिल और नैतिक रूप से धुंधले फैसलों की भी याद दिलाती है। एक श्राप कैसे एक शाश्वत आशीर्वाद में बदल गया, ये साबित करता है कि सच्चा समर्पण कभी खाली नहीं जाता। इस गहरे विचार पर जरूर गौर कीजिएगा।